जय हिंद। आइए अगले प्रश्नों को समझते हैं। एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हम आप तक पहुंचा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन 5 थे वहाँ आपने क्या सीखा कि कौन सा इसमें बिलोंग करेगा, कौन सा बिलोंग नहीं करेगा, ऐसी कौन इसका अवयव है, कौन इसका अवयव नहीं है। तो उसके लिए आप जानते हैं, हमने एक उदाहरण दिया था। जैसे किसी का एड्रेस लिखते हैं तो सबसे पहले जैसे कोई भी राम नरेश पुत्र सुजान सिंह, तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता? पुत्र का। राम नरेश किनका? सुजान सिंह का पुत्र है। इस तरीके से लिखते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं? राम नरेश सन ऑफ, तब सुजान सिंह लिखते हैं। ऐसे ही कोई अगर लड़की है तो लड़की पहले अपना नाम लिखती है, फिर डॉटर ऑफ, उसके बाद लिखती है पिताजी का नाम। ऐसे ही अगर कहीं आप किराए पर किसी दूसरे के मकान में रहते हैं तो पहले क्या अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद केयर ऑफ, इस तरीके से लिखते हैं। तो ऐसे ही कोई अगर जैसे किसी की पत्नी है तो वो नाम कैसे लिखती है? अपना नाम लिखने के बाद वाइफ ऑफ, इस तरीके से लिखती है। तो ठीक वही तरीका यहां था कि x a का अवयव है, x a का अवयव है, तो a का अवयव है कौन? x। जैसे a का बेटा है, ये मान के चलिए x जो है वो a का बेटा है, तो बेटा पहले लिखा जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू। अब यहाँ e का निशान आया, एलिमेंट है, x एलिमेंट है a का, तो x अवयव है a का। तो इस तरीके से है नहीं है, उस तरीके से उसमें सत्य तथा असत्य छांटे गए, उसके बाद चिन्ह लगाया गया, नहीं है। भाषा अगर बताया था किंतु बट परंतु, ये शब्द कैसे हैं? ये पूरे सेंस को ही एकदम बदल देते हैं। तो जब इस प्रकार के शब्द आते हैं, नॉट काट दिया गया, तो इसका सेंस आप हिसाब से लगाइए, थोड़ा समय दीजिए। अब यहाँ आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों पर आधारित तारांकित अवयव लिखिए। अन्य, ठीक। निम्नलिखित समुच्चयों निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों पर आधारित तारांकित अवयव लिखिए। जैसे स्टार के निशान लगे हुए हैं, यहाँ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप ऑप्शन देख रहे होंगे। ऑप्शन दिए गए हैं A B C D E F, ये मतलब इतने पार्ट इसके दिए गए हैं। इन पार्टों को सभी को हल करना है। स्टार लगा हुआ है, स्टार की जगह फिल करनी है, मतलब स्टार की जगह क्या आएगा, यानी ये मान के चलिए अगर ऊपर इस तरीके से भी लिख दिया जाए तो भी चलेगा। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ तारांकित भाग की जगह डॉट डॉट लगा के रिक्त स्थान बन जाएगा, या स्टार की जगह क्या आएगा। तो ये छोटी क्लासों में रिक्त स्थानों वाले जो प्रश्न आते हैं तो उस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। आइए देखते हैं रिक्त स्थान यानी स्टार की जगह क्या आएगा, उससे भरते हैं। तो ए लिखा हुआ है 2 4 6, तो आप देख रहे हैं ये क्या है? इवन नंबर है, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं जो चलती हैं वो किस तरीके से चलती हैं? 2 4 6, और 6 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। तो आप समझ सकते हैं इस स्टार के स्थान पर निश्चित रूप से क्या आएगा? 8 आएगा। पहला ए पार्ट में 8 भरा जाएगा स्टार के स्थान पर। सेकंड यानी बी पार्ट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो एक क्या है? एक अर्थमेटिक प्रोसेस है, एक समांतर श्रेणी है। ऊपर जैसे चल रहे हैं 1 2 3 4, तो आगे क्या आएगा? 5 आएगा। नीचे 2 3 4 5, आगे क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसका मतलब बी पार्ट में स्टार की जगह क्या आएगा? 5/6। सी स्टार को देखिए, सी स्टार में क्या है? AEOU। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ये बाकी तो 4 स्वर लिखे हुए हैं, एक गायब है, वो क्या है? IAEIOU। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो स्वरों का समुच्चय यानी क्लियर हो गया, जो स्टार के स्थान पर आएगा वो क्या आएगा? आई आएगा। उसके बाद डी ऑप्शन
डी मतलब पार्ट है, डी पार्ट में लिखा है राम लक्ष्मण भरत। तो आप जानते हैं राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, उन चारों पुत्रों में से 3 पुत्रों का नाम दिया गया है राम लक्ष्मण और भरत। और इनकी आप जानते हैं इनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। खैर रामचंद्र की तो चर्चा क्या वो तो अपरंपार ही है, लक्ष्मण भरत, उसके बाद शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उसके बाद आ जाइए ई पार्ट पर। तो ई पार्ट में दिया गया कौशल्या, सुमित्रा। तो राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं और जो सबसे ज्यादा पत्नी जो चर्चित थी उसका नाम क्या था? क्या गई? तो यहां क्या भरा जाएगा? कैकई। एफ पार्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री बीबी गिर, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, कौमा स्टार। तो ये इन पर नजर डालिए, ये क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, आगे क्या आएगा? तो ठीक से आपको याद रखना चाहिए। स्टार के स्थान पर क्या आएगा? ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 7, समुच्चय को संक्षिप्त रूप में लिखिए। अब समुच्चय के बारे में हम पिछली वीडियो में ही हम आपको बता चुके हैं कि जब समुच्चय को लिखते हैं तो समुच्चय की 2 पहचान है जो मुख्य रूप से है। समुच्चय को अगर किसी से नोट करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स से उसे नोट करते हैं, उनके अंदर जो अवयव हैं उन्हें स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है तथा एक दूसरे को अलग करने के लिए अल्पविराम या कॉमा का निशान लगाते हैं और इन अवयवों को धन कोष्ठक यानी मझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं। और ये भी याद रहे कि ये देखते हैं कि समान समुदाय यानी समान जात के जो भी अवयव हैं उनमें पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट लगातार एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए, एक बार आ सकता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। ये है समुच्चय की पहचान। तो आप जान रहे हैं यहाँ जो दिए गए हैं, यहाँ बार बार कहीं 0 रिपीट हो रहा है, कहीं 1 कहीं 2, तो इन्हें ठीक से लिखना है। 0 1 2 3 4 ये इसका संक्षिप्त रूप होगा। अगर एक से अधिक बार आया है तो आपको कितने बार लिखना है? केवल 1 बार। हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर विचार कीजिए। जब क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं तो यहाँ डिजिट दिए गए हैं -2.6 -5.1 कॉमा -3 कॉमा 0.4 कॉमा 1.2 कॉमा -3.1 कॉमा 4.7 संख्याएं दी हुई हैं। ये तो संख्याएं आपको दी जा रही हैं। तो ए पार्ट x such that x greater than equal to -3 and b equal to x such that x less than equal to 1 ज्ञात कीजिए। ये ए और बी 2 पार्ट पूछे गए हैं। लेस देन और इक्वल टू आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इन संख्याओं को आपस में छांट सकते हैं, इनमें कोई फिर समस्या नहीं आएगी। मतलब इन्हें छांटना सीखना है किस तरीके से दिया गया है। तो पहला पार्ट दिया गया है x का मान -3 के बराबर और उससे बड़ा होना चाहिए। x का जो मान है ये मिटा देते हैं, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जगह हो जाएगी जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए ये तो प्रश्न हो चुके हैं ना, हो चुके हैं, तो यहाँ सॉल्व करने की पर्याप्त जगह आपको मिल जाएगी। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग।
ए बराबर क्या दिया गया है, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। चलिए नोट करना चाहे नोट कर लें, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो इसके जो अकॉर्डिंग लिखना है इन संख्याओं में वो -3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये -3 से बड़ा है, ठीक है, -3 से बड़ा होना चाहिए। ये -3 से छोटा है, -3 को भी लिखना है, ठीक, ये लिखना है 0.4, ये भी बड़ा है, 1.2 लिखना है, ये भी बड़ा है, माइनस ये छोटा है, और ये 4.7 ये भी कैसा है, ये भी इससे बड़ा है। इस तरीके से ये संख्याएं आपको प्राप्त हो गई। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन में क्या दिया गया है, x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 1, 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो, 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो। तो 1 के बराबर या 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कौन है, ये भी 1 से छोटा है, आप देख रहे हैं 1 से छोटा, ये भी है -2.6, ये भी 1 से छोटा है, -5.1, ये भी 1 से छोटा है, -3, और ये भी 1 से छोटा है 0.4, ये तो 1 से बड़ा है, और ये भी छोटा है -3.1, और ये 1 से बड़ा है। तो ये आ गए इसके अंतर्गत। इस प्रकार से आपने ए और बी के मान ज्ञात कर लिए। यहाँ कोई खास नहीं है, यहाँ जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, x का मान -3 के बराबर या -3 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर x का मान 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 से छोटे वाले लिखने हैं, और ये -3 से बड़े, -3 से बड़े कौन से हैं वो सभी लिखने हैं। तो इस प्रकार ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रोस्टर विधि से निरूपित निम्न समुच्चयों को नियम रूपों में लिखिए। नियम रूप मतलब गुण विधि से आपको लिखना है। 2 विधियां आपके पास, रोस्टर विधि और गुण विधि। तो रोस्टर विधि में तो ये दिए गए हैं, यानी तालिका विधि में दिए गए हैं, टेबल के रूप में दिए गए हैं, साड़ी विधि में दिए गए हैं, रोस्टर विधि में दिए गए हैं। आप इन्हें जो नोट करना है वो किस में करना है, गुण विधि में करना है। गुण विधि के अनुसार इसे नोट करना है गुणों के आधार पर। तो आप देखेंगे गुणों के आधार पर इसे क्या कहेंगे, 2 4 6 8 10 आगे डॉट डॉट लगाए, 2 4 6 8 10 12 14, ये क्या है, इवन नंबर हैं, सम संख्याएं। x सच दैट x एक सम संख्या, सम संख्या है। ये क्या है, एक सम संख्या। छः 12 18 24 x such that 6n, n एक धन पूर्णांक संख्या क्या होगी, 6 के मल्टीपल के रूप में दिए गए हैं, 6 12 18 24, तो लिख लिया उसे 6n, जहां n एक पूर्णांक संख्या है। n की जगह 1 रख दिया, 2 रख दिए, 3 4, इस तरीके से ये प्राप्त होंगे। सी पार्ट 1 1/2 1/3 1/4 1/5 डॉट डॉट। तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, इसे लिखने के लिए x सच दैट 1/n, जहां n एक धन पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है। तो धन पूर्णांक संख्या है
1 अपॉन एन, एन की जगह रखते जाइए 1 2 3 4, तो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा 1 1/2 1/3 1/4 1/5 डॉट डॉट। लास्ट दिया गया है डी पार्ट 1 4 9 16 25, तो ये क्या है, ये स्क्वायर रखे हुए हैं, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, तो इसी प्रकार से इसे भी नोट कर सकते हैं एक्स सच दैट एन स्क्वायर कॉमा एन एक धनपूर्ण संख्या है। आगे बढ़ेंगे ई पार्ट पर। जब ई पार्ट पर जाएंगे तो ई पार्ट को देखिए, ई पार्ट के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, ई पार्ट के अंतर्गत लिखा हुआ है 2 3 5 7 11 13 19 20, 19 तक की अभाज्य संख्याओं को लिखा गया है। तो अभाज्य संख्याओं के रूप में उसे गुण रूप में लिखना है, तो किस प्रकार लिखेंगे, ऐसे ही आप लिखेंगे ई पार्ट को। तो देखते हैं उसका ई पार्ट। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या x लेस देन इक्वल टू 19, 19 के बराबर और 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। एफ पार्ट 2/1 3/2, तो ऊपर एक अधिक है नीचे एक कम है, तो क्या लिखेंगे एक्स सच दैट ऑब्लिक का चिन्ह भी लगा सकते हो, n + 1/n कॉमा n एक धन पूर्णांक संख्या है। एक रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2/1, 2 रखेंगे तो 3/2, 3 रखेंगे तो 4/3, इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कहा गया, निम्न समुच्चयों को रोस्टर विधि से लिखिए। अब इन्हें लिखना है रोस्टर विधि से। तालिका विधि के रूप में। x सच दैट x इक्वल टू n धन पूर्णांक संख्या है। जब धन पूर्णांक संख्या है तो क्या क्या आएगा, 1 3 जो भी धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सभी नोट कर दी। बी पार्ट x सच दैट x बराबर 3n, x सच दैट x बराबर 3n, जहां n धन पूर्णांक संख्या है। थ्री 6 9 12 15 डॉट डॉट। सी पार्ट x सच दैट x बराबर 2n + 1, n एक धन पूर्णांक संख्या है। यहां भी n की जगह क्या क्या रखेंगे, क्रम से रखते जाएंगे 1 2 3, 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 आएगा, फिर 7 9 11
डॉट डॉट। डी पार्ट, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या, x इज लेस देन इक्वल टू 11, 11 के बराबर और 11 से छोटी अभाज्य संख्याएं, तो 2, 3, 5, 7 और 11, 11 भी शामिल होगा क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है कि x लेस देन इक्वल टू 11, 11 के बराबर और 11 से छोटी संख्याएं वो भी अभाज्य संख्याएं हों। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ई पार्ट में, ई पार्ट में क्या है? ई पार्ट में दिया है x सच दैट x सम अभाज्य संख्या, तो कोई ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो ऐसी संख्या कौन सी होती है? केवल और केवल 2, इफ एंड ओनली इफ 2। समझ में आ गया होगा? यहां पर जो लिखा हुआ है x सच दैट x एक सम संख्या है, यहाँ x सच दैट x बराबर n भी बना सकते हैं और n बराबर फिर लिखना पड़ेगा सम संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ पर x बराबर ऐसा लिख सकते हैं, या आपने नहीं लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? वो फॉलो करता है किसे? x को ही फॉलो करता है। x सच दैट 6n इक्वल टू x इक्वल टू 6n। इसी प्रकार से और यहाँ पर जो दिए गए हैं वो आपने देखा धन पूर्णांक है, तो n की जगह 1 रख दिया, 2 रख दिए, जो भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 वही रख दिए। जीरो तो शामिल होता नहीं, जीरो शामिल जब होता है जब पॉजिटिव जो शब्द है वो हटा लिया जाए। केवल पूर्णांक, पूर्णांक में जीरो की एंट्री होती है, वहाँ ऋणात्मक भी होते हैं धनात्मक भी होते हैं, लेकिन शून्य को हटाना है, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न समुच्चय को शब्दों में लिखिए। भाषा को घुमा दिया, केवल और केवल क्या किया? भाषा को घुमा दिया और है जैसे का तैसा केवल क्या करना है? शब्दों में लिखना है। तो टेबल बनी हुई है, इसे शब्दों में लिखना है और लास्ट वाले शब्दों में लिखे हुए हैं, इन्हें चलिए देखते हैं। पहला पार्ट क्या दिया है? 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 इन्हें शब्दों में लिखिए, अर्थात गुण विधि के द्वारा लिखिए। तो गुण विधि के द्वारा जैसे ही लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बराबर 2n n धन पूर्णांक संख्या n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सॉरी n का मान लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3, यानी n का मान 1 और 3 तक, 3 के बराबर। 1 रख दें तो 2 आ जाएगा, 2 रख दें 4 आ जाएगा, 3 रख दें 6 आ जाएगा, इससे ज़्यादा रख नहीं सकते। तो इस प्रकार से शब्दों में लिखना है। यहाँ दूसरा AEIOU, x सच दैट x क्या लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला में आए हुए स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में आए हुए स्वरों का समुच्चय। AEIOU ये सभी क्या है? स्वरों का समुच्चय है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो दिया गया 5, 15, 20, 25, 30, तो 5 का गुणक है, तो क्या करेंगे? x सच दैट x बराबर 5n, ऐसा लिख सकते हैं 5n, जहाँ n धन पूर्णांक, n क्या है? धन पूर्णांक संख्या, n है जो क्या है? धन पूर्णांक संख्या, और n लेस देन इक्वल टू 6,
n का मान 6 के बराबर और 6 से छोटा। अब यहाँ ये तो दिया ही हुआ है, ये शब्दों में ही लिखा हुआ है। अब अगर इन प्रश्नों को तालिका विध से लिखते तो समझ में भी आता। अब ये तो लिखे ही हुए हैं। डी पार्ट देखेंगे, एक्स सच दैट ग्रेटर दैन इक्वल टू 100, धन पूर्णांक है। जब धन पूर्णांक है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर धन पूर्णांक है तो कैसे लिखेंगे, जैसे अगर साड़ी के रूप में लिखवाया जाए तो कैसे लिखेंगे, आगे लिखेंगे 101, 102, 103, 104 डॉट डॉट ब्रैकेट बंद। एक्स सच दैट एक्स लेस देन 12 और एक्स ग्रेटर देन 7, एक्स धन पूर्णांक है। एक्स का मान धनात्मक है लेकिन 7 से बड़ा और 12 से छोटा। तो 7 से बड़ा और 12 से छोटा। 7 से बड़ा क्या आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा और 11 आएगा। धन पूर्णांक 8, 9, 10 और 11। 12 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो तो 7 से बड़ा 8, 9, 10 और 11। इस प्रकार से ये प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से आपकी एक एक्सरसाइज एंड हो चुकी है और इसमें आपने सीखा कि रोस्टर विधि से कैसे लिखते हैं, शब्दों में कैसे लिखते हैं, गुण विधि से कैसे लिखते हैं, कौन सा अवयव इसे बिलोंग करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा सब जो भी है एलिमेंट वो उसका दिए गए सेट का एलिमेंट है या नहीं है, और तारांकित भागों को भरना, सत्य असत्य को छांटना। तो हम समझ रहे हैं ये सब आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत शब्दों के रूप में लिखने में दिक्कत आपको आ सकती है लेकिन समझना पड़ेगा। तालिका विधि में भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन अगर एक में आती है तो दूसरे में नहीं आती है और दूसरे में आती है तो पहले में नहीं आती। मतलब अगर आपको रोस्टर विधि में प्रॉब्लम आ रही है तो निश्चित रूप से जब उसे गुण नियम में लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बाई चांस गुण नियम में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे रोस्टर विधि से लिखेंगे तब उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कुछ प्रश्न थे, अभी लिखा था राम, लक्ष्मण, भरत। अब जैसे नाम नहीं जानते, जब नाम नहीं जानते तो साड़ी विधि में तो दिक्कत आ रही है, यानी रोस्टर विधि से लिखने में दिक्कत आ रही है। लेकिन गुण विधि में क्या कहेंगे, गुण विधि में राम, लक्ष्मण, भरत समझ गए कि ये क्या है, दशरथ के पुत्र हैं, तो दशरथ के पुत्र हैं। ठीक उसी तरीके से लिखना है एक्स सच दैट एक्स, जहां एक्स दशरथ का पुत्र। ऐसे ही कौशल्या, सुभद्रा और फिर अगली क्या है, कैकेयी। अगर कैकेयी का नाम नहीं जानते हैं तो तालिका विधि से लिखने में प्रॉब्लम है, लेकिन गुण विधि में जाएंगे तो दशरथ की पत्नी या दशरथ की पत्नी। इस प्रकार से शब्दों में अगर प्रॉब्लम होती है तो रोस्टर विधि में प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर बाई चांस रोस्टर विधि में प्रॉब्लम होती है तो उधर गुण विधि में नहीं होती है। तो दोनों का कंप्रोमाइज कर लीजिए। यहाँ पर एक अभी था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, तो आगे बढ़ते जा रहे, अब भूल गए कौन से हैं राष्ट्रपति। लेकिन ये निश्चित हो गया, पहला ही जैसे ही देखा वैसे ही आ गया कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपतियों का ये समुच्चय दिया है। तो गुण विधि से तो आसानी से लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स, जहां एक्स स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपतियों का समुच्चय। इस प्रकार से गुण विधि में प्रॉब्लम आएगी तो उसमें नहीं आएगी, उसमें आएगी तो उसमें नहीं आएगी। तो इस प्रकार कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से आप उसे नोट तो कर ही सकते हैं। तो ये पहली एक्सरसाइज थी जिसमें आपको काफ़ी जानकारियाँ मिली। अब यहाँ से पढ़ेंगे टाइप ऑफ, यानी समुच्चय के प्रकार, किस किस तरीके से समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। ऐसा सब पढ़ने के लिए देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।